सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो दोस्तों, जैसे कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई के वो 3 सबसे बेहतरीन फंड टू इन्वेस्ट एज एसआईपी इन 2025। सो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द एसबीआई का लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। देन वी विल सी अबाउट द एसबीआई मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, and later on we will check on and see the review of the SBI Small Cap Fund Direct Plan Growth. So hey guys, welcome back to my channel Rich Funday, जहाँ पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए तैयार की है। सो मेक श्योर टू प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल रिच फंडे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें एसबीआई का लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। तो करंट इसका एनएवी चल रहा है अभी 100.97 का एज ऑन अगस्त 14। एंड टॉकिंग अबाउट इट्स एयूएम, तो वो चल रहा है अराउंड 53,000 करोड़ के आसपास। एग्जिट लोड इसका है 1%। अगर अपने पैसों को आप 1 साल से पहले डीम करते हैं तो आपको उसके ऊपर 1% का चार्ज देना पड़ेगा। एंड इन दी एक्सपेंस रेशियो 0.81 इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि थोड़ा सा हाइयर है कंपेयरिंग टू द कैटेगरी एवरेज। एंड फ्रेंड्स, ये फ़ंड लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर एंड इस फंड को हो चुका है 12 ईयर्स एंड 7 मंथ्स। बेंचमार्क के फॉलो करता है BSE 100 को। अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है SIP के थ्रू तो आपको करना पड़ेगा 500 रुपीज़ से, एंड एज अ लमसम आपको करना पड़ेगा 5000 रुपीज़ से। रिस्को मीटर इज़ हाई। STCG एंड LTCG ये दोनों कैपिटल गेंस टैक्स होते हैं, जो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अगर आप चाहें तो इसके बारे में टॉपिक बना सकते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर चलते हैं नीचे एंड देखते हैं इसकी SIP के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने 10,000 रुपये की SIP लगाई होती इन द लास्ट 10 ईयर्स, तो फ्रेंड्स आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता 12 लाख रुपीज़ का, एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 13.65 लाख रुपीज़ का। तो टोटल आपका बन चुका होता 25.65 लाख रुपीज़ विद एब्सोल्यूट रिटर्न्स ऑफ 113.72। फ्रेंड्स, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी रिटर्न्स, ये काफ़ी शानदार रिटर्न्स हैं इन द लास्ट 10 ईयर्स। बट दोस्तों, क्योंकि ये एक मार्केट के अंदर पैसे लगे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सेम रिटर्न्स देखने को मिलेंगे नेक्स्ट अगले 10 साल के अंदर। हो सकता है कि आपको ज़्यादा भी अच्छे मिल सकते हैं एंड इससे कम भी मिल सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ द मार्केट गोज़ अप और डाउन। आइए चलते हैं, हम देखते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में। तो 1 मंथ के अंदर इसने दिया नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ -2.42, 3 मंथ्स में दिए हैं -0.26, 6 मंथ्स में दिए हैं 9.17, 1 ईयर में 2.42, 2 ईयर्स में 14.59, 3 ईयर्स में 14.12, 4 ईयर्स में 12.77, 5 ईयर्स में 19.42, 7 ईयर्स में 13.72 एंड 10 ईयर्स में 12.95। तो दोस्तों, इसके रिटर्न्स काफ़ी डिसेंट रिटर्न्स रहे हैं, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है एंड ज़्यादा बुरे भी नहीं है। अगर हम कैटेगरी एवरेज से देखें तो ऑलमोस्ट हर बार ये रिटर्न्स उसके आसपास ही रहे हैं, 12.7, 12.9, 19, 19, 13, 13 एंड 10 ईयर्स में भी 12.95 एंड 12.93। तो यानी कि ये हमेशा आसपास ही इसके रिटर्न्स रहे हैं कैटेगरी एवरेज से, जो कि एक अच्छी बात है। फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये है पास्ट रोलिंग रिटर्न्स। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इफ़ एनी 1 ईयर 15.8% दिया है इसने, एनी 3 ईयर्स में 16.1%। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये होता क्या है रोलिंग रिटर्न्स, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी, जब से ये लॉन्च हुआ है उसमें से कोई भी 1 साल या फिर कोई भी 3 साल, जैसे इसमें दे रखा है कोई भी 5 साल या फिर कोई भी 7 साल या कोई भी 10 साल, अगर आप उसमें से लेते हैं तो उसमें अगर इसने 15% का रिटर्न दिया है, यानी कि अगर मान लो इसमें लिखा है एनी 1, तो ये 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था, तब से लेकर आज तक आप कोई भी किसी भी साल में देखें तो 15.8% इसने रिटर्न दिए होंगे। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में देख सकते हैं आप, इट मीन्स दैट इफ़ यू पिक एनी 3 ईयर्स पीरियड अक्रॉस द फंड लाइफ, द फंड इज़ लाइकली टू गिव दैट रिटर्न। तो इसके रोलिंग रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं पिछले 5 सालों में, इवन 10 साल के अंदर भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिए हैं इसने। फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसका एसेट एलोकेशन। तो इक्विटी के अंदर ही करते हैं 95.59, डेप के अंदर इनका है 0.69%, तो लार्ज कैप के अंदर है 85.5, मिड कैप के अंदर है 8.48 एंड स्मॉल कैप के अंदर है 1.6%। दोस्तों, ये इसके टॉप 4 सेक्टर्स हैं। फाइनेंशियल के अंदर 29.05, एनर्जीज के अंदर 8.57,
कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर 7.49 एंड ऑटोमोबाइल के अंदर 6.27। एंड फ्रेंड्स, ये 4 इसकी टॉप होल्डिंग्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये था SBI का लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब हम चलते हैं अपने सेकंड फंड के ऊपर, जो कि है SBI का मिड कैप फंड। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें अपने सेकंड फंड के बारे में, दैट इज़ SBI मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। तो इसका करंट NAV चल रहा है अभी 251.93 का एज ऑन 14 अगस्त। एंड इसका जो करंट AUM है वो है अभी हमारे पास 22,000 करोड़ के आसपास। बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो 0.84% चल रहा है अभी। एंड एग्जिट लोड इसका 1% है। अगर अपने पैसों को आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको 1% का उस पर चार्ज लगेगा। लॉक इन पीरियड्स के अंदर दोस्तों कोई भी नहीं है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं। बात करें इस फंड एज के बारे में तो ये फंड लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर, तो इसको हो चुका है 12 ईयर्स एंड 7 मंथ्स। दोस्तों, ये फॉलो करता है निफ्टी मिड कैप 150 को। फ्रेंड्स, बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आपको SIP के थ्रू करना है तो आपको करना पड़ेगा 500 रुपीज़ से स्टार्ट। एंड फॉर अ लम सम आपको इसके अंदर करने पड़ेंगे एटलीस्ट 5,000 रुपीज़। बात करें रिस्कोमीटर तो इसका रिस्कोमीटर हाई है बिकॉज ये एक मिड कैप फंड है। STCG एंड LTCG आर सेम, ये दोनों टैक्स होते हैं। एंड ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, अगर आप चाहें तो हम इसमें डिटेल वीडियो बना सकते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताना हमें। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इसके अंदर 10,000 रुपये की SIP आपने की होती इन द लास्ट 10 ईयर्स तो टोटल आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया होता 12 लाख रुपीज़ एंड आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता 18.45 लाख रुपीज़ का। तो टोटल आपका बन चुका होता 30.45 लाख रुपीज़। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दिखा रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। एंड ये लास्ट 10 ईयर्स का है कि उस टाइम पे मार्केट काफ़ी एकदम से उठा था। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको कि आपको अगले 10 साल के अंदर भी ये सेम रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कि वो कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। आइए अब चलते हैं, देखते हैं इसके रिटर्न्स के अंदर। तो 1 मंथ में इसने दिया नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ -6.29, 3 मंथ्स में इसने दिए -3.3% एंड 6 मंथ में 6.36, 1 ईयर्स में अगेन नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं इसके। 2 ईयर्स में 16.24, 3 ईयर्स में 16.06, 4 ईयर्स में 17.02, 5 ईयर्स में 26.83, 7 ईयर्स में 18.01 एंड 10 ईयर्स में 14.86%। फ्रेंड्स, ये मिड कैप फंड एक, अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आए, एटलीस्ट फॉर 7 to 10 ईयर्स, तभी ये मार्केट के आसपास आपको रिटर्न निकाल कर देगा। सो दोस्तों, आइए अब देखते हैं इसका एसेट एलोकेशन। तो इसके अंदर इक्विटी के अंदर इन लोगों ने किया 95.01% एंड डेब्ट के अंदर इनके पैसे हैं 1.26%। लार्ज कैप में देखा जाए तो 13.05%, क्योंकि ये मिड कैप फंड है इसलिए 69.33% सबसे ज़्यादा इनका मिड कैप फंड में है। देन स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं 12.62%। टॉकिंग अबाउट द टॉप सेक्टर्स तो फाइनेंशियल के अंदर इसके अंदर है 19.14%, मटेरियल्स के अंदर है इनके 11.01%, कैपिटल गुड्स के अंदर है 10.45% एंड हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर है 9.95%। फ्रेंड्स, अगर टॉप होल्डिंग के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा इन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं क्रिसल लिमिटेड के अंदर, जो कि है 3.72% ऑफ इट्स टोटल मार्केट कैप। दैन सुंदरसन फाइनेंस लिमिटेड के अंदर इन्हें किया है 3.09%। उसके बाद श्री सीमेंट लिमिटेड के अंदर इन्हें किया है 3.07% एंड दैन टाटा एलेक्सी लिमिटेड के अंदर इन्हें किया है 2.84%। तो ये इसके टॉप 4 होल्डिंग्स हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे पास SBI का मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, काफ़ी शानदार फंड है। एंड आइए अब चलते हैं अपने थर्ड फंड के बारे में, जिसके बारे में हम सोचेंगे एंड बात करेंगे अबाउट दी SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, अब बात करें अबाउट दी SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में तो इसका करंट NAV चल रहा है अभी 193.41 का एज ऑन 14 अगस्त। बात करें इसकी AUM के बारे में तो वो है 35,000 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है इसका 0.73 एज अगर हम कंपेयर करें कैटेगरी एवरेज से। एंड एग्जिट लोड इसका है 1% अगर आप अपने पैसों को 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो। एंड लॉक इन पीरियड इसके अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। बात करें फंड एज के बारे में तो ये फंड लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर एंड इस फंड को हो चुके हैं 12 ईयर्स एंड 7 मंथ्स। दोस्तों, बात करें बेंचमार्क के बारे में तो ये फॉलो करता है BSE 250 स्मॉल कैप को। एंड बात करें इन्वेस्टमेंट में, अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ SIP के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम इन लोगों ने अपना बंद कर रखा है अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए।
एंड इसके अंदर अगर आपको करना है तो मिनिमम पैसे आपको लगाने पड़ेंगे 500 रुपीज़ एंड मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं 1000 10,000 डिपेंडिंग अपॉन योर सेल्फ। टॉकिंग अबाउट द रिस्कोमीटर जो कि हाई है इसका क्योंकि स्मॉल कैप फंड है एंड HTCG एंड LTCG आर सेम। अब बात करते हैं अबाउट दी SIP। अगर आपने 10,000 रुपये इसमें लगाए होते आज से 10 साल पहले के अंदर तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता 12 लाख रुपीज़ का एंड आपके प्रॉफिट होता इसके अंदर 22.72 लाख रुपीज़। तो आपका टोटल कॉर्पस बन चुका होता 34.72 लाख रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा दिखा रहा है ये। दोस्तों ये स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर आता है, इसलिए आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हैं। 34.72 लैक्स बनाया है इसने 10 साल के अंदर आपके 12 लाख रुपीज़ को। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट अगले 10 साल के अंदर भी ये सेम रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, बट हाँ ये फ़ंड काफ़ी अच्छा है एंड पर ये डिपेंड करेगा कि मार्केट उस टाइम पे कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। तो आप चाहें तो ज़रूर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने पैसों को, बट ये ना सोचें कि जैसे 10,000 पे हमारे 10 साल के अंदर इतने बन गए हैं तो आपको ये सेम रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं इसके रिटर्न्स के ऊपर। तो 1 मंथ में इसने दिया है -5.21%, 3 मंथ्स में दिया है 0.74%, 6 मंथ्स में दिया है 13.35%, 1 ईयर में -5.24%, 2 ईयर्स में 15.3%, 3 ईयर्स में 16.25%, 4 ईयर्स में 17.12%, 5 ईयर्स में 25.73% एंड 7 ईयर्स में 18.55% एंड 10 ईयर्स में 19.11%। दोस्तों कैटेगरी एवरेज के आसपास से हमेशा इसके रिटर्न्स रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड में देखेंगे 7 ईयर्स एंड 10 ईयर्स तो इसने बीट भी किया है 10 ईयर्स में 17.57 को एंड 7 ईयर्स में 5 ईयर्स में थोड़े से कम है कैटेगरी एवरेज से एंड बाकी इसके रिटर्न्स काफ़ी डिसेंट रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से। तो अच्छा फंड है ये आपके लिए स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर। आइए देखते हैं एसेट एलोकेशन के बारे में। तो इक्विटी के अंदर बात करें 92.95% इसने की है, डेप के अंदर 0.18%, लार्ज कैप 0%, मिड कैप के अंदर इन्हें करते हैं 6.88% एंड क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है इसलिए इन्हें सबसे ज़्यादा किया है 86.07% इन दी स्मॉल कैप फंड कैटेगरी। आइए चलते हैं टॉप सेक्टर्स के अंदर। तो फाइनेंशियल के अंदर इसने किया है 21.05%, सर्विसेज के अंदर किया है 11.9%, कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर किया है 9.69%, कैपिटल गुड्स के अंदर किया है 8.73%। दोस्तों बात करें टॉप होल्डिंग्स के बारे में तो निफ्टी 50 के अंदर करते हैं 6.29%, निफ्टी बैंक के अंदर 3.32%, EID पैरी इंडिया लिमिटेड के अंदर 3.3% एंड SPFC फाइनेंस लिमिटेड के अंदर करते हैं 2.63%। दोस्तों ऑल इन ऑल ये काफ़ी अच्छा फंड है आपके लिए, बट बस ज़रूर इसमें आप ये ध्यान रखें कि ये स्मॉल कैप फंड कैटेगरी है तो इसमें आप थोड़े लॉन्ग पीरियड के लिए आएँ, अगर एटलीस्ट फॉर 10 to 15 ईयर्स, तभी आप पैसों को अपने अच्छे ग्रोथ देख सकते हैं इसमें। एंड देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 ईयर्स के अंदर इसने अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास। सो दोस्तों ये थी वीडियो ऑफ द 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड ऑफ SBI फॉर SIP इन्वेस्टमेंट इन 2025। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपने कुछ नया जाना होगा एंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन कर पाएंगे। दोस्तों प्लीज़ हिट द लाइक बटन जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रिच फंडे को, जहाँ पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स जाने से पहले कमेंट में ज़रूर बता के जाएँ कि आप नेक्स्ट वीडियो में कौन से 2 फंड के बीच में कंपैरिजन चाहते हैं। सो फ्रेंड्स साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।